कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुनावी शंखनाद कर दिया। सारी निगाहें अब राजनीतिक दलों पर हैं। किस दल से कौन योद्धा कहां से चुनावी रणभूमि में उतरेगा, आपको बिहारी चुनावी खेमे की सिलसिलेवार सटीक और सॉलिड जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर महामंथन जारी है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से सीटों का ऐलान अटका हुआ है। दोनों अपने लिए ज्यादा हिस्सेदारी चाह रहे हैं, फिर भी कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा। महागठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि 8 सीटों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव के लिए झटके की खबर यह है कि सीएम चेहरे के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट करने पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। जनसुराज खेमे से खबर यह है कि 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर बिहार में चुनावी एंट्री की है। पहले एनडीए खेमे पर ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में सियासी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है और अब सबकी निगाहें एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं। 2025 के चुनावी मुकाबले में टीम एनडीए और टीम महागठबंधन की सीधी भिड़ंत है। सहयोगी दलों के साथ मिलकर दोनों का बड़ी जीत का दावा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है। बात एनडीए की करें तो बीजेपी नेताओं की लगातार सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से सीटों का संभावित फॉर्मूला भी सामने आया है। इसके तहत जेडीयू 103 जबकि बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपीआर को 25 सीटें मिल सकती हैं। मांझी की पार्टी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो सीट बंटवारे को लेकर अभी एनडीए में फाइनल मुहर नहीं लगी है। एनडीए में सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की ओर से ज्यादा सीटों पर दावा हो रहा है। हम तो यही कहते हैं, हमारी सरकार में हमारी आवाज होगी, हम 20 सीट जीत के आवेंगे तो हम कहेंगे कि एकदम फ्री बिजली कर दीजिए सबको, की कोई जरूरत नहीं है। आप 120 और 25 गिनती क्या कराते हैं? तो इसके लिए आवाज चाहिए। इसके लिए विधानसभा में हम अभी 4 हैं, 4 से अकेला भाव नहीं होता है। इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू एलजेपीआर को 20 से 25 सीटें देना चाहती है, जबकि चिराग पासवान चुनाव में 35 सीटें चाहते हैं। 2020 में इतनी सीटें दी जा रही थी तो राहें हमारी अलग हो गई थी। 22 सीटें जी, इतनी सीटों पर हमने अकेले चुनाव लड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि इस अंक में कोई बात बनने वाली है। पहले हमने 43 पर लड़ा गठबंधन में, उसके बाद अकेले लड़े तो 137 पर लड़े, तो आंकड़े इसी बीच में कहीं होने चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीट समीकरण का पेंच सुलझाने के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव विनोद तावड़े आज या कल में चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस कवायद के बीच बीजेपी की ओर से दावा हो रहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे को जल्द पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा। हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा पूरा कर लिया है। इसी बीच में गठबंधन दल से जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। किसी तरह का कोई नाराजगी कहीं पर नहीं है। बिहार के चुनावी समर में एनडीए और महागठबंधन दोनों की साख दांव पर है। सहयोगियों के साथ मिलकर इसे जीतने का प्रयास है और उससे पहले सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूले का इंतजार है। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, 2 बातें देखिए, पिछली बार का परफॉर्मेंस देखते हुए अगर एलजेपीआर और साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी को उससे ज्यादा सीटें दे दी जाती हैं, तो क्या बीजेपी को इस बात का विश्वास या फिर अति आत्मविश्वास कहें कि वो पिछली बार से कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे और सहयोगी दलों की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी?
देखिए सबसे बड़ा पेंच जो है नेहा, वो चिराग पासवान को लेकर के ही दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पे चुनाव मैदान में उतर करके और ताकत दिखाई थी, हालांकि केवल एक सीट पे उनको जीत मिली, लेकिन चिराग पासवान की वजह से या उनकी पार्टी की वजह से, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से जेडीयू को जो नुकसान हुआ, इसको बीजेपी भी नहीं भूली है, जनता दल यूनाइटेड भी नहीं भूला है। और यही वजह है कि चिराग पासवान जब प्रेशर बना रहे हैं ज़्यादा सीटों के लिए, तो उसको एक एक कदम कोशिश की जा रही है कि उनको साथ लेकर के चला जाए, कैसे उनको मनाया जाए, क्या फॉर्मूला होगा। कई चर्चा तो इस बात की है कि उनको एक राज्यसभा की सीट भी ऑफर की जा रही है, लेकिन शायद इसके लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा, बिहार में बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो अलग अलग दलों के घटक दलों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात करी, उपेंद्र कुशवाहा से, ललन सिंह से, संजय झा से, जो जीतन राम मांझी हैं उनसे, लेकिन चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं होना। और जिस तरह ये चीज़ें चिराग पासवान को लेकर आगे चर्चा चल रही है एनडीए में, वो शुभ संकेत नहीं है और वहीं पर कहीं पेच फंसा हुआ भी दिख रहा है। हालांकि कल भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई थी, नित्यानंद राय से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में ऐलान हो जाएगा। लेकिन चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सबको मालूम है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 10 अक्टूबर को पहले चरण का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, तो इस लिहाज से जल्दी सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगनी जरूरी है ताकि सब अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकें।